देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपना वोट नहीं मानती। अल्पसंख्यक समुदाय को ये पूरी तरीके से विश्वास हो सके कि भाजपा वास्तव में उनके साथ वही कर रही है जो उनका कहना है। वक्फ संपत्तियों पे भी अवैध कब्जे हैं। फिर आप लोग कहेंगे साहब इस पे ही बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों के उसमें बदले की भावना से काम कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, ये बुलडोजर उस जगह पर क्यों नहीं चल पा रहा है जो वो माध्यम बने थे जिसके कारण से वो अवैध कब्जों पर निर्माण हो सके थे। और बाराबंकी में भी हम ब्लैक आउट यानी रात को डीएम, एसएसपी और गौशाला निरीक्षण करने बाराबंकी पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अलग दिखा अंदाज। निरीक्षण में अधिकारियों से पहले की पशुओं को चारा देने वालों से बात, दिलाया हर संभव मदद का भरोसा, जन सहयोग की अपील। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर खुलकर बोले योगी के मंत्री, बताया जनपदों में बनेंगे बंकर। आखिर क्या है तैयारी, देखिए प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत। उत्तर प्रदेश की योगी 2.0 की सरकार नए तेवर और नए कलेवर में है। यहाँ पर मंत्री धरातल पर जाकर उन व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं जिन व्यवस्थाओं की जांच अभी तक किसी के द्वारा नहीं की जा रही थी। आज जनपद बाराबंकी में अल्पसंख्यक एवं पशुधन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण भी किए। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से निरीक्षण में उन्हें खामियां मिली और किस प्रकार से निरीक्षण करने के उपरांत उनमें बदलाव की आशंका उन्हें दिख रही है। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आज आपने निरीक्षण किया बाराबंकी में, क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर जो निरीक्षण किया, क्या देखा, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पर? देखिए, अव्यवस्थाओं के संबंध में अभी अधिकारियों को कड़े निर्देशित किया है कि जो अव्यवस्थाएं, जैसे आज का महत्वपूर्ण कार्य हमारा, हम उत्तर प्रदेश में एक अभियान चला रहे हैं जो 15 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव में छुट्टा पशु एक विपक्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हालांकि उस समय कुछ विशेष लोगों ने पशुओं को छोड़ने का काम सरकार को बदनाम करने के लिए भी किया था, उसकी हम चिंता ना करते हुए अब इस योगी सरकार में पुनः ये विभाग हमें मिला है। हमारा प्रयास है कि अब छुट्टा पशु, जिन्हें हम लोग निराश्रित पशु कहते हैं, खेतों में, सड़कों पर और शहरों में 1 साल के अंदर दिखाई नहीं देंगे। हम इस अभियान में सबसे पहले चारे का प्रबंध, भूसे का प्रबंध, हम जिलों में भूसा बैंक बना रहे हैं और भूसा बैंकों के माध्यम से उनके खाने का, पानी का प्रबंध करेंगे। फिर आश्रय स्थलों पर रहने का भी प्रबंध करेंगे। जहाँ खामियां आ रही हैं उन खामियों को भी पूरा करने का काम करेंगे। अभी 1-2 अधिकारी कल ही अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एक मैंने निलंबित करने का काम किया है। स्कॉलरशिप और पढ़ाई और अन्य आर्थिक अनियमितताओं में बड़ा भारी दोष पाया गया है। तो इस तरीके से हम पहले सुझावात्मक विषय पर चर्चा करते हैं। यदि सुझाव और समस्याओं का निराकरण नहीं करता है तो फिर कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। सर, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने 100 दिन के रोड मैप की तैयारी की बात की थी। आपके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक साथ इन 3 महत्वपूर्ण विभागों पर कैसे काम करना है और कैसे 100 दिन का जो रोड मैप है इसके लिए क्या विशेष तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी विभाग में कोई कमी न रह पाए? जी, देखिए, इस 100 दिन के रोड मैप में निरंतर लगकर काम किया जा रहा है। जैसे अभी पशुओं को भूसे का प्रबंध करना, फिर गोचर भूमि जो लोगों ने कब्जे कर लिए हैं उन्हें चिन्हित करा के कब्जा मुक्त कराना, फिर इसके बाद इनके हरे चारे का प्रबंध करना। ये 1 साल का काम, 2 साल का काम, एक तो निरंतरता में चलता रहेगा। जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ इत्यादि की ज़मीनें हैं, इन पर मैंने अभी सर्वे करने का हमने निर्देशित कर दिया है और मदरसों में भी तकनीकी शिक्षा देने का काम किया जाए, इसके भी निर्देशित कर दिए हैं। हमारे पास राजनीतिक पेंशन विभाग है, इसमें कोई कठिनाई आती नहीं। दूसरा सामाजिक सुरक्षा विभाग है। सामाजिक सुरक्षा में आपके ही माध्यम से पहली बार, क्योंकि इस समय नागरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का मतलब है नागरिक सुरक्षा जो विभाग है, इस समय यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है। वहाँ बंकर बने, हमारे पास बंकर की व्यवस्था तो है नहीं, तो हमारे नागरिक हवाई हमले से
कैसे सुरक्षित रहें, इसका अभ्यास भी हम शीघ्र ही कराएंगे। ये घोषणा हम आपके माध्यम से पहली बार कर रहे हैं। और बाराबंकी में भी हम ब्लैक आउट, यानी रात को डीएम, एसएसपी और सारा विभाग मिलकर नागरिकों को एक सुरक्षा का अभ्यास कि भाई ब्लैक आउट, रात को 5 मिनट पूरी बाराबंकी की लाइट काट दी जाएगी और दिखाई कुछ नहीं देगा। तो ऐसे करके एक नागरिक सुरक्षा के अभ्यास भी कराएंगे। ये आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि बंकरों में रहने की आदत तो नहीं है, बंकर है भी नहीं हमारे पास, तो माल है, माल में अंडरग्राउंड है। तो लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने वाले हैं। किसी भी विदेश की आक्रमण करने की हिम्मत भारत पर नहीं है। हमारी 2 तरीके की सुरक्षा होती है, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। दोनों सुरक्षाओं में हम चाक चौबंद हैं। बाहरी सुरक्षा सेना करती है, सेना बॉर्डर पर तैनात है, हम लोग आराम से सो रहे हैं। अंदरूनी सुरक्षा पुलिस करती है, पुलिस में कहीं कहीं अभी खामियां हैं। ये खामियां कैसे दूर होंगी, मैंने कहा नया खुलासा कर रहा हूँ। पिछली बारी सरकार में हमारे अधिकारियों की अंदाज था कि हो सकता है पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, इसलिए गड़बड़ करते थे। लेकिन इस बार खुला अंदाज है अगली सरकार भी भाजपा की आएगी, इसलिए वो अब ठीक काम करेंगे। आत्मविश्वास से लबरेज है मंत्री जी। वर्तमान समय में अगर बात करें तो जो अभी आपने बात की कि योगी जी के पास 2 तरह के बुलडोजर हैं, एक विकास का, एक विनाश का। वर्तमान समय में अगर बात करें तो जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, वास्तविकता है कि ऐसी जगहों पर चल रहा है जहां से लगातार कब्जे की खबरें आ रही थी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, ये बुलडोजर उस जगह पर क्यों नहीं चल पा रहा है जो वो माध्यम बने थे जिसके कारण से वो अवैध कब्जों पर निर्माण हो सके थे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा बिंदु अगर इसी में समाहित किया जाए मंत्री जी, तो वर्तमान समय में राजस्व विभाग की अगर बात करें तो राजस्व विभाग में पशुधन और पशु चारा सरकारी धन व्यय किए तमाम चरागाह की पशु की जो भूमि है वो साफ हो सकती हैं। अच्छा प्रश्न है आपका। चरागाह की भूमि जिलाधिकारियों के माध्यम से एसडीएम के द्वारा कब्जा मुक्त कराई जाएगी। उनको चिन्हित करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नक्शे में है, और उनको फिर कब्जा मुक्त कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गांव के प्रधान और किसान सब परेशान हैं कि गाय कहाँ जाएं, क्यों तुम कब्जा किए पड़े हो। नागरिक अवेयरनेस तैयार करेंगे, गांव के लोग भी उनका विरोध करके, हमारा पुलिस प्रशासन होगा, गांव की सामाजिक व्यवस्था होगी, तो वो अपने आप मुझे लगता है कि बुलडोजर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कब्जे से अलग हो जाए। सर, अंतिम प्रश्न हमारा, अल्पसंख्यक विभाग आपके पास है। अल्पसंख्यक समुदाय लगातार टकटकी लगाए है और जैसा कि वर्तमान सरकार ये कह रही है कि हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए उनकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या विशेष रणनीति तैयार की जा रही ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को ये पूरी तरीके से विश्वास हो सके कि भाजपा वास्तव में उनके साथ वही कर रही है जो उनका कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपना वोट नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान बंधुओं को इस देश का नागरिक मानकर उन्हें सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों, रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध हो, बच्चों को अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा मिले, इसका प्रबंध हो। किसी भी कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति जब शिक्षित होता है तभी विकसित होता है। हम शिक्षित नागरिक तैयार करने का काम कर रहे हैं। मदरसे जो हमारे पास जो अल्पसंख्यक विभाग में वक्फ की बहुत संपत्ति हैं, इनको हमने आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है, उसकी सर्वे करा लें। वक्फ संपत्तियों पे भी अवैध कब्जे हैं। फिर आप लोग कहेंगे साहब इस पर ही बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों के उसमें बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले उनको अवेयर, यानी उनके अंदर जागरूकता तैयार करेंगे, पैदा करेंगे, और अल्पसंख्यक जिन मदरसे हैं, इन मदरसों को हम आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। इनमें हाल के ही शिक्षा नहीं दी जाएगी, इनको फारसी के साथ साथ हम इन्हें हिंदी भी पढ़वाएंगे, इन्हें अंग्रेजी भी पढ़वाएंगे, इन्हें ज्ञान विज्ञान गणित इत्यादि जो काम के विषय हैं उन्हें भी देने का काम करेंगे। इनको तकनीकी शिक्षा से जोड़ेंगे कि IAS IPS और PCS होकर
आगे बढ़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप पे मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि वर्तमान समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और जिनका सीधा सा उद्देश्य ये है कि समाज में कहीं भी ये हीन भावना ना लोगों के सामने आने पाए। जिस प्रकार भाजपा हिंदुओं के लिए काम कर रही, ठीक उसी प्रकार से मुसलमानों के लिए काम कर रही। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया और जहाँ पर बुलडोजर चलाकर उन जगहों को साफ कराए जाने की आवश्यकता है।